तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है। मैं हमेशा से इसी बात को कह रहा था और सोच भी रहा था कि आप दोनों से क्या मिलने के लिए आऊँ, लेकिन मैं इस समय कुछ ज़्यादा ही बिजी था, इसलिए मैं कभी भी टाइम नहीं निकाल पाया। लेकिन आज देखो, आज मैं यहीं पर हूँ। मुझे आशा है कि आपको इन सारी चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा मतलब मेरा इस प्रकार से एकदम से यहाँ पर आ जाना। तभी उसकी भाभी कहती है वहाँ पर कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए फादर इन लॉ और मदर इन लॉ यहाँ पर आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाए, और हमने आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं उनके बिहाफ पर। अंकल, आप काफ़ी लंबे समय से इम्पाला कैपिटल में रह रहे हैं और आपकी मेडिकल कंडीशन भी देखकर काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रही है। मुझे लगता है कि शेंगोंग आपका अच्छी तरीके से ध्यान रख रही है आप दोनों का। डैड कहते हैं एक बार जब तुम्हारे मॉम डैड का वो काम खत्म हो जाएगा, क्या वो हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं? मेरा मतलब क्योंकि आज खासकर हमें उनसे ही मिलना था। जब ये दोनों उनकी बात सुनते हुए बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, और वो एक प्रकार से एक दूसरे की तरफ देखकर इशारे में कह रहे होते हैं। हम भी इस चीज़ को जानना चाहते थे कि उन्हें कौन सा ज़रूरी काम आ गया है आज। मॉम जुनजुन को फ़ोन लगाती है और कहती है, बेटा क्या लिटिल शेंगमोंग की मॉम बाइलान वो है? जुनजुन कहता है, हाँ आपने सही कहा, वही उसकी मॉम है। क्या आप और डैड वहाँ पर पहुँच गए? मैं चाहता हूँ कि आप इंगेजमेंट की अरेंजमेंट आज ही कर दो, ताकि मैं इसके बाद डायरेक्ट मैरिज की बात आगे बढ़ा सकूँ। मॉम जैसे ही उसकी ये बात सुनती है वो शांत हो जाती है और कहती है, बेटा क्या हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं शादी के लिए? जैसे ही जुनजुन की ये बात सुनता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो फ़ोन को एक तरफ करता है और कहता है, मेरी आँख दोबारा फड़क रही है। ड्राइवर कहता है, मिस्टर ये जैसा कि कहा गया है कि आपकी अगर आपकी आँख फड़कती है तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती आपकी वेल्थी के लिए, और ये मिस फॉर्चून लाती है। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ बोली ही जाती है, इनका मुझे रियलिटी से कोई लेना देना नहीं लगता। जुनजिन कहता है, मॉम मुझे चिंता है। क्या आपको शेंगमोंग पसंद नहीं है? क्या आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं देखना चाहती? मॉम उसकी ये बात सुनती है और अपने मन में कहती है, आखिर मैं एंग्जियस क्यों ना हूँ? मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही हूँ इस वक्त। आखिर इस दुनिया में इस प्रकार का कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है? इसके बाद वो जुनजुन से कहती है, कैसा रहेगा कि मैं एक दूसरी मदर को हायर कर दूँ, वो लोग वहाँ पर उसे देखने जा सकते हैं। जैसे ही जुनजुन ये बात सुनता चिल्लाते हुए कहता, मॉम आखिर आप क्या रही है? क्या आपको समझ में भी आ रहा है? मॉम कहती है, बेटा मुझे आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। प्लीज़ तुम बाद में शेंगमोंग को समझा देना कि ऐसा नहीं है कि मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे माफ़ कर देना, फ़ोन का बिल कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, मुझे कॉल को कट करना होगा। जुनजुन जैसे ही सुनता है वो कहता है, क्या आखिर सब कुछ चल क्या रहा है? आखिर मॉम को किस चीज़ से दिक्कत है? मुझे लगता है मुझे जल्दी से जल्दी डैड को कॉल करना होगा और डैड से पूछना होगा कि दिक्कत क्या है। इसके बाद हमें डैड के फ़ोन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जुनजुन का फ़ोन आता है। डैड कहते हैं, बेटा क्या ये शेंगोंग के फादर का नेम चाओकिन है? क्या उसका लास्ट नेम ये नहीं है? जुनजुन उसकी ये बात सुनता और शांत हो जाता है। जुनजुन कहता है, वो उनकी एडॉप्टेड डॉटर है, उन्होंने उसे पैदा नहीं किया है, मतलब वो उनकी सगी बेटी नहीं है फादर इन लॉ की। डैड कहते, ओ ऐसा है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।